हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आई होप आप सभी ने मतदान किया होगा। जिन जिन के क्षेत्र में मतदान था, 12 सीटों पर ये मतदान था, तो आई होप आप लोग गए होंगे। लेकिन आज जो वोटिंग परसेंट आया है वो बड़ा चौंकाता है और परेशान भी करता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि वोट किया जाए, कास्ट किया जाए। लेकिन आज ये नजर नहीं आया। 2014 और 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है और इसका असर किस पार्टी पर रहने वाला है, किस पार्टी को नुकसान होगा, किसको फायदा। क्या 400 पार का सपना बीजेपी का पूरा होगा? क्या 25 की 25 सीटों का योगदान इन 400 सीटों में या 400 पार की जो बात बीजेपी कर रही है उसमें पॉसिबल होगा, संभव होगा? या 25 में से इस बार कुछ सीटें कांग्रेस के भी हाथ लग सकती है, इंडिया गठबंधन के पास भी जा सकती है, क्योंकि कई जो सीटें हैं वो कांग्रेस जो है वो गठबंधन में लड़ रही है। तो आज जिक्र उन सीटों का, उन वोटिंग परसेंटेज का करेंगे कि कौन सी ऐसी सीट रही जिस पर वोटिंग परसेंट कम रहा है, कौन सी सीट रही है जिस पर ज्यादा रहा है, और ये वोटिंग परसेंट क्या कुछ कहता है। साथ ही साथ सट्टा बाजार भी बहुत कुछ अब इन सीटों पर कह रहा है और 25 की 25 सीटें जीतने का दावा जो है वो सट्टा बाजार की तरफ से नहीं कहा जा रहा। अब ये कितना सच है, कितना झूठ, और इसका क्या ये वाकई में वही परिणाम निकलेगा, ये भी देखना होगा। बहरहाल शुरुआत अभी परसेंटेज के साथ में करते हैं कि क्या कुछ वोटिंग परसेंट रहा है। अगर इस बार के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अनुमानित जो पहले चरण का मैं बता रही हूँ वो 52.15% रहा है, यानी ये बहुत कम है 2014 और 2019 की अपेक्षा में। क्योंकि 2014 में आप देखेंगे उस वक्त मोदी वेव थी और उस वेव में 64.27% वोटिंग परसेंट रहा था। तो ये परसेंटेज ठीक है, अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ठीक परसेंटेज है। और उस वेव के बाद 2019 का वक्त भी आया था और 2019 में ये परसेंटेज बढ़ गया था, यानी ये जो परसेंटेज है वो 67.38% हो गया था। यानी 2014 की अपेक्षा में आप देखेंगे तो जो परसेंटेज है वो 3% के आसपास बढ़ गया। लेकिन 2024 आते आते ये परसेंटेज बहुत गिरा है, 10% से भी ऊपर गिरा है, क्योंकि 52% के आसपास अभी बता रही हूँ, अनुमानित है ये। और जो क्लियर डेटा आ जाएगा कुछ वक्त में आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ होगा, 2-4% बढ़ा होगा। तो 10% से आसपास जो अगर डेटा ये परसेंटेज गिरा है तो ये वाकई में चिंता की बात है। और ये चिंता की बात बीजेपी के लिए भी हो जाती है, क्योंकि बीजेपी तमाम मुद्दों की बात करती रही, राम मंदिर की बात करती रही है, 370 की बात करती रही है। पेपर लीक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इस पर कार्य भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उन सब मुद्दों के बावजूद जनता में कोई वेव नहीं रही है कि जिस वेव के तहत जो परसेंटेज है वो बढ़े या मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़े? देखिए, एक दौसा सीट का जिक्र अच्छे से करेंगे, क्योंकि उस सीट पर किरोड़ी मीणा भी घूम रहे थे, सचिन पायलट भी घूम रहे थे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे। और उसके बावजूद यहाँ का परसेंटेज क्या रहा है, और उस परसेंटेज का या प्रधानमंत्री मोदी का आना या किरोड़ी मीणा का होना या सचिन पायलट का होना कोई प्रभाव वोटर पर डाल पाया है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब क्योंकि परसेंटेज ऑफ पहले चरण का आपने समझ लिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा है वो गंगानगर का रहा है। लेकिन आप सुनकर बड़े ही चौंक जाएंगे कि गंगानगर में जो वोटिंग परसेंट है वो 60.79 है, 9 के आसपास है, 60 के आसपास मान लीजिए। और पिछली बार 2019 में पाली में जो सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा था वो 61% के आसपास रहा था। तो अब आप समझ जाइए कि इस बार का वोटिंग परसेंट कितना कम है। तो ये तो गंगानगर की बात हो गई जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट रहा, और सबसे कम रहा है झुंझुनू में। झुंझुनू में वोटिंग परसेंट आपका 44.17 के आसपास रहा है। तो ये बहुत कम वोटिंग परसेंट है, और अब इस तरह का वोटिंग परसेंट है तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि शेखावटी इलाका बताया जा रहा है, वहां पर शायद बीजेपी के लिए फाइट बहुत टफ है
इस बार ब्रजेंद्र ओला हो, चाहे अमरा राम हो और चाहे फिर राहुल कसवा हो, वो टफ फाइट दे रहे हैं और इस टफ फाइट में शायद कांग्रेस सीट को निकाल भी ले जाए। लेकिन ये तो बहरहाल 4 जून को ही पता चलेगा, तभी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन आप देखिए दौसा की अगर मैं आज बात करना है, क्योंकि इसको डिटेलिंग में बात कर लेंगे, तो दौसा में 45.63% वोटिंग परसेंट रहा है। दो की अगर आप 2019 में देखेंगे तो 63.44 था और 2014 में 61.02% था। यानी इस बार का वोटिंग परसेंट सही नहीं रहा है। अच्छा, और आप टोटल ही देख लीजिए तो उसमें आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक गंगानगर है जहां 60% तक पहुंचा है, बाकी 4 के आंकड़े में या 5 के आंकड़े में पूरा वोटिंग परसेंट फंस गया है। और ये वोटिंग परसेंट फंसना बीजेपी के लिए थोड़ा चिंताजनक है, या कहें कि एक वोटर जो है वो वेव के साथ या जो मुद्दों के साथ है बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखा पाया है, उदासी उसमें रही है उस वोटर में मतदान को लेकर। अब बहुत सारे लोग गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गर्मी तो कोई मेरे ख्याल से कोई एक कारण नहीं होता है, क्योंकि 2014 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, उस वक्त भी इसी तरह की स्थिति थी, उसी तरह की गर्मी थी, प्रचंड गर्मी, लेकिन फिर भी वोटर निकला था, लहर भी थी और बिना लहर भी वोटर निकला था। तो इस बार शायद बहुत सारे मुद्दे होने के बावजूद बहुत शायद नहीं लुभा पाई हो पार्टी। अब क्योंकि मैं दौसा का जिक्र कर रही थी, और दौसा का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये वो हॉट सीट है, बहुत 3-4 हॉट सीट है जिनमें से एक दौसा करेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट सीट का जिक्र करेंगे। तो दौसा वो सीट है जहां पर सचिन पायलट भी खूब घूम रहे थे मुरारी मीणा के लिए। दौसा वो सीट है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी रोड शो किया था, प्रचार प्रसार किया था। और दौसा वो सीट है जहां किरोड़ी मीणा लगातार लगे हुए हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करते रहे हैं। इन दिनों में वो बहुत एक्टिव यहाँ पर नजर आए। तो एक तो नाक का सवाल हो गया है, एक वो किरोड़ी मीणा के लिए और सचिन पायलट दोनों इस सीट के लिए, और मुरारी मीणा के लिए देखें तो मुरारी मीणा खुद यहाँ पर एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है और उनकी पकड़ भी अच्छी है। तो क्या कन्हैया मीणा उस जगह पर उतना फिट हो पाएंगे, या क्या कन्हैया मीणा ने वो कोर कसर या वो ताकत लगाई होगी? हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगा चुकी है, अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी आ गए तो बात ही खत्म हो गई फिर। लेकिन उसके बाद बावजूद जो है वो वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा है। और इसमें अगर विधानसभा सीटों की बात करें, थानागाजी, बस्ती, इसके अलावा दौसा, ये कांग्रेस के पास है। और इन सीटों पर भी वोटिंग परसेंट एक थानागाजी पे 44.10% रहा, दौसा में 47.78% रहा है, बस्सी में 51.10% रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस थी, उनका परसेंटेज ये है। तो अब 44 अगर आप देखें 45% के हिसाब से कांग्रेस के लिए शायद ठीक ठाक आप स्थिति कह सकते हैं, लेकिन लालसोट जैसी जगह तो 39.42% ही वोटिंग परसेंट रह गया। अब देखिए बस्सी हो चाहे फिर वो महुआ हो, महुआ में 42.59% रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन दो जगहों का जिक्र क्यों कर रही हूँ। ये वो जगह हैं जहां पर किरोड़ी मीणा ने कहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर मैं मंत्री पद त्याग दूंगा, वोट देना है, इसकी अपील लगातार वो बार बार करते रहे थे। बस्ती वो जगह पे, महुआ वो जगह है, दौसा जगह जहां पर प्रचार प्रसार रहा है। तो इस तरह से अगर उन जगहों पर भी परसेंटेज इस सब के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज का आकलन अभी और भी आगे करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी रोचक सीटें हैं। चूरू हो गई, झुंझुनू हो गई, सीकर भी अब रोचक इसलिए है क्योंकि जो सट्टा बाजार है वो कह रहा है कि शेखावटी शायद हाथ से बीजेपी के जा सकता है, यानी सीकर हो गया या फिर चूरू हो गई और झुंझुनू भी जा सकता है। लेकिन झुंझुनू के लिए कल के बाद बोल रहे थे कि शायद स्थिति हवा जो है बदली है। यहाँ पर इस कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत स्थिति है, झुंझुनू में अब बीजेपी के लिए थोड़ा बनने लगा है।
लेकिन दौसा में टक्कर कांटे की है। ये परसेंटेज जरूर कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वही एक बात होगी कि हो सकता है ये चुनाव फंसा हुआ हो, क्योंकि किसी वेव में जाना या मतलब एक तरह से किसी तरह की लहर जो है वो इस वोटिंग परसेंटेज से नजर नहीं आ रही है। और अगर लहर नहीं है तो फिर चुनाव में टक्कर होगी, और टक्कर में जनता किसके साथ गई होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।